नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रिलेशन, और रिलेशन के अंदर हमने पिछली क्लास में जो अपनी एक्सरसाइज 12th क्लास की 1.1 जो अपने शुरू कर दी थी, और उसके 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आज हम अपने इस क्लास में करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था अपना। क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि जेड में पूर्णांकों के समुच्चय जेड में और एक रिलेशन दे रखा अपने को आर, एक रिलेशन डिफाइन है। वो कैसे है कि एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्या चेक कर रहे हैं, समतुल्य। समतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। और इसको चेक करने के लिए क्या बताया था, खुद का खुद ही संबंध देखना है। तो एक्स से रिलेशन एक्स अगर हम निकालें तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स एक पूर्णांक है। भाई एक्स माइनस एक्स जीरो आएगा, और जीरो क्या एक पूर्णांक तो है, यानी एक्स माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, जीरो। जीरो क्या आएगी, पूर्णांक संख्या है। अर्थात एक्स से रिलेशन एक्स जो वो, यानी एक्स और एक्स से जो है वो कर्मी द्विगुण बनेगा, एक्स और एक्स का वो आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि एक्स और एक्स में संबंध है। ठीक है, फिर सममित चेक करें। सममित में क्या है, सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए हमने, किस में से, जेड में से। ठीक है ना, पूर्णांक का समुच्चय जेड है, प्रश्न में दे रखा है। तो एक्स रिलेशन वाई निकालें, यानी एक्स वाई रिलेशन वाई क्या दे रखा है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर वाई रिलेशन एक्स निकालेंगे तो वाई रिलेशन एक्स क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स, और अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई आएगा। और एक्स माइनस वाई क्या दे रखा है, एक पूर्णांक दे रखा ना, एक पूर्णांक। भाई चाहे एक्स माइनस वाई भी एक पूर्णांक हो, दोनों ही पूर्णांक है तो एक्स माइनस वाई भी पूर्णांक आएगा और वाई माइनस एक्स भी पूर्णांक आएगा। तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक को अगर माइनस से गुणा करो तो क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात एक्स और वाई जो वो आर में बिलोंग कर रहा है ना, तो वाई जो वाई और एक्स है वो भी बिलोंग में आर में बिलोंग कर रहा है। मतलब जो रिलेशन एक्स और वाई में है वही रिलेशन अपना वाई और एक्स में भी है। तो ये संबंध क्या हो गया, सम्मित संबंध हो गया। ठीक है, फिर संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए देखो, संक्रामक के लिए क्या देखना है, 3 एलिमेंट थे ना। देखो एक्स से वाई और जेड 3 एलिमेंट लिए हमने, किस में से, जेड में से, है ना। पूर्णांकों के समुच्चय जेड में से हमने 3 एलिमेंट ले लिए। अब देखो एक्स से रिलेशन वाई देखें तो क्या है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये दे रखा है अपने को, ये रिलेशन तो दे रखा है। और फिर हमने क्या लिया कि वाई रिलेशन जेड, हमने ये भी देख लिया कि वाई और जेड में भी ये रिलेशन है, मतलब वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे एक्स रिलेशन जेड है वो भी एक पूर्णांक आएगा, यानी एक्स माइनस जेड, क्या ये भी एक पूर्णांक आएगा, क्या एक्स माइनस जेड भी एक पूर्णांक हुआ है। हालांकि तीनों ही पूर्णांक है तो इनका दो दो का अंतर पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसको यूँ लिख देता हूँ कि मैं वाई इसमें जोड़ देता हूँ और वाई घटा देता हूँ। ठीक है ना, ऐसे कर सकता हूँ ना, वाई से वाई कट जाएगा तो एक्स माइनस जेड बचेगा, और ये एक पूर्णांक है एक्स माइनस वाई, और वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है, मतलब एक पूर्णांक तो ये हो गया प्लस एक पूर्णांक ये हो गया। ठीक है ना, और एक पूर्णांक प्लस एक पूर्णांक यानी पूरे दोनों का योग कितना होगा, वो भी एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, अर्थात एक्स से वाई बिलोंग कर रहा आर में, तथा वाई जेड है वो बिलोंग कर रहा आर में। ठीक है ना, कि एक्स और वाई आर में बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स और जो जेड है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए आर क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है ना, संक्रामक ये तो डेफिनेशन थी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सॉरी फोर्थ पार्ट था इसमें ना, फोर्थ पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो फिफ्थ पार्ट जो है ना, उसमें छोटे छोटे कुछ वो दे रखे हैं। देखो क्या क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन जो अपना फिफ्थ पार्ट है उसमें भी 4 पार्ट और दे रखे हैं। पहला पार्ट देखो क्या दे रखा है, और वो दे रखा है कि
देखो ये क्या कह रहा है कि फिफ्थ में ये कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुचे में निम्नलिखित संबंध दे रखे हैं। मतलब एक नगर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन पर अपने को अलग अलग संबंध बना के दे रखे हैं और फिर चेक करना है कि वो संबंध समतुल्य, समित और संक्रामक है। देखो पहला दे रखा है कि एक्स रिलेशन वाई जो है, पहला रिलेशन ये दे रखा है कि एक्स वाई में एलिमेंट ऐसे आएंगे कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समतुल्य चेक करेंगे। अब समतुल्य के लिए क्या था कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, तो हम निकालेंगे कि भी एक्स रिलेशन एक्स निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा कि एक्स और वाई में संबंध क्या है कि दोनों एक स्थान पर रहते हैं, तो एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर रहते हैं, मतलब एक्स और एक्स में संबंध ये हुआ कि एक्स और एक्स दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है, सही है बात, मतलब एक ही आदमी है तो वो एक ही स्थान पर रहेगा। ठीक है, तो ये बात सत्य है, इसका मतलब ये समतुल्य है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सत्य है तो इसका मतलब ये समतुल्य है। भैया एक आदमी तो एक ही स्थान पर रहेगा। अब सम्मित के लिए आ जाओ। सम्मित में क्या है कि एक्स रिलेशन वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है, अब x तथा y एक स्थान पर रहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि y तथा x भी एक स्थान पर रहेंगे। भाई x और y एक स्थान पर रह रहे हैं ना, तो अगर इनको उल्टा मतलब पहले x फिर y बोल रहे हैं तो पहले y फिर x बोलते हैं तो क्या दिक्कत आ जाएगी। तो y तथा x भी एक ही स्थान पर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि y रिलेशन x यानी y में और x में संबंध हो गया कि y रिलेशन से हुआ y तथा x एक ही स्थान पर रहते हैं, ये हो गया। ठीक है ना, तो x रिलेशन y और y रिलेशन x दोनों क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। जो रिलेशन x और y में, y रिलेशन x और y और x में है, तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। फिर आ जाओ संक्रामक में। संक्रामक में चेक करेंगे, मतलब ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो क्या करेंगे, देखो x रिलेशन y दे रखा अपने को कि x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है, और y रिलेशन z क्या दे रखा है कि y तथा z एक ही स्थान पर रहते हैं। तो x रिलेशन z निकालें तो वो क्या आएगा कि भाई x और y एक जगह रह रहे हैं, दोनों यहाँ रह रहे हैं। ठीक है ना, और y और z एक ही स्थान पर रह रहे हैं, दोनों यहीं रह रहे हैं, तो तीनों एक ही जगह हो गए। ठीक है, तो x और z भी क्या होगा, x तथा z एक ही स्थान पर रहते हैं। अर्थात कि x और y में जो संबंध है ना, वही संबंध y और z में है, यानी जो संबंध x और y में और y और z में जो संबंध है ना, वही संबंध अपना क्या है, x और z में भी है। इसका मतलब ये क्या हो गया, समतुल्य संक्रामक संबंध हो गया। ठीक है, तो ये समतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। अगला पार्ट जो उसमें क्या दे रखा है कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगला देख कह रहा है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यही बात हो गई, सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। अगला जो सी पार्ट है उसमें देखो क्या है, सी पार्ट जो उसमें देखो दे रखा अपने को कि R एक रिलेशन है, उसमें एलिमेंट है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये दे रखा है कि एक्स और वाई में संबंध है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे समतुल्य के लिए। तो देखो एक्स रिलेशन एक्स हम निकालें तो क्या जाएगा कि एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये बात तो असत्य है भाई, सत्य थोड़ी है, असत्य है भाई। खुद से लंबा कब से होने लग गया, खुद से लंबा थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये असत्य है। तो इसका मतलब अर्थात एक्स रिलेशन वाई, यानी एक्स और एक्स में जो संबंध है ना वो नहीं है भाई, एक्स और एक्स में कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अब आ जाऊँ सम्मित में। सम्मित में क्या है कि एक्स
रिलेशन अगर y दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है कि x से y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये बात कह रहा है अपने को। तो y रिलेशन x निकालेंगे तो वो क्या आएगा कि y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, ये तो है ना। अब ये बात भी गलत हो गई। देखो ये कह रहा है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x तो लंबा है y से, और ये कह रहा है कि अगर y रिलेशन x निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। नहीं भाई, जहाँ x जो है रिलेशन तो ये दे रखा है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y जो है वो तो x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये बात गलत है, अर्थात y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा। अर्थात x से y में जो संबंध है वो संबंध अपना y और x में नहीं है, y x में वो संबंध नहीं है, यानी जो संबंध x और y में है वो संबंध अपना y और x में नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखो मैंने मिटा दिया, क्वेश्चन मिटा दिया है तो चेक, अब याद ही हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो संक्रामक क्या था कि x और y 3 लेंगे संक्रामक के लिए, तो x रिलेशन y क्या दे रखा है, x रिलेशन y दे रखा है ताकि x से y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। अब हम ये भी मान लेते हैं कि y जो है, y और z में रिलेशन ये है कि भाई y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x रिलेशन z देखें, क्या x और z में भी संबंध है क्या, तो x z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये बात गलत है भाई, असत्य है। कैसे असत्य है कि x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x है वो z से कितना 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ठीक है ना भाई। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा था और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से करे तो 7 तो यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया, तो z x जो वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो ये बात गलत है। अर्थात x z से 14 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो अर्थात यूँ कह सकते हो आप कि x y में जो रिलेशन है और y और z में जो रिलेशन है वो रिलेशन अपना x और z में नहीं है भाई, वो रिलेशन x और z में नहीं है, ठीक है। तो ये संबंध क्या हो गया, समतुल्य संक्रामक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से करने इन प्रश्नों को, सबका तरीका एक ही है इनका करने का। अब आ जाओ आप आगे डी पार्ट में क्या कर रहे हैं कि R एक सेट दे रखा है और उसमें एलिमेंट दे रखे हैं x y सच दैट x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहले समतुल्य के लिए चेक करेंगे। समतुल्य के लिए तो क्या जाएगा, x से रिलेशन x निकालें, खुद का खुद से समतुल्य में दी तो था भाई, समतुल्य के लिए तो ये तो था खुद का खुद से देखो, तो समतुल्य के लिए x से रिलेशन x निकालेंगे तो क्या जाएगा, x से x की पत्नी है, x से x की पत्नी है, ये तो संभव नहीं है भाई, खुद की पत्नी कैसे हो सकती है, तो ये बात गलत होगी ना, यानी असत्य ही चीज़ है, ये कथन असत्य है। अर्थात x और जो x है ना खुद का खुद से संबंध नहीं है भाई, x जो वो R में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब खुद का खुद से संबंध नहीं है। फिर सम्मित चेक करो, सम्मित में क्या जाएगा कि x रिलेशन y दे रखा है अपने को कि x से y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो y रिलेशन x निकालें, y रिलेशन x निकालें तो क्या जाएगा, y x की पत्नी है, ये बात भी गलत है भाई, उल्टा सही कैसे हो सकता है, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है तो x तो फीमेल हो गई, मेल हो गए, ठीक है ना, x y की पत्नी है तो इसका मतलब y जो हुआ x का पति होगा, y जो हुआ x का पति होगा, पत्नी नहीं हो सकता, तो ऐसे सत्य ही। अर्थात x y जो बिलोंग कर रहा है R में, तो y जो x जो है ना वो R में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब जो संबंध x और y में है ना वो y और x में नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर आ जाओ संक्रामक में, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। संक्रामक में क्या देखना था कि x रिलेशन y क्या दे रखा है, x y की पत्नी है, इतना दे रखा ना,
अब देखो वाई रिलेशन जेड संभव ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो गया, एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई कौन हो गया, वाई एक फीमेल मेल हो गया, एक्स वाई की पत्नी है, तो ये तो फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, यानी वाई मेल है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वाई जेड की पत्नी है, ऐसा लिखा जाएगा ये, जबकि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वाई तो क्या हो गया, यहाँ ऊपर वाले से देखो, ऊपर वाले में ये कह रहा है कि वाई जो वो तो पुरुष है, अब पुरुष से जो है वो मतलब जेड की पत्नी कैसे होता है, तो संभव नहीं है ना। तो मतलब ये हुआ कि एक्स वाई की पत्नी है, तो इससे आगे यानी एक्स और वाई में जो संबंध है वो संबंध वाई और जेड में ही संभव नहीं है, तो फिर एक्स और जेड तो जब चेक करेंगे जब वाई और जेड में हो। ठीक है, अब कल हमने पिछली क्लास में ये बात करी थी कि संक्रामक संबंध के लिए हमें ये देखना कि पहले और दूसरे में संबंध हो और वही संबंध दूसरे और तीसरे में हो, तो फिर उस स्थिति में पहले और तीसरे में संबंध होना चाहिए, तब तो संक्रामक है, अन्यथा संक्रामक नहीं है। लेकिन उसके साथ मैंने एक बात कही थी कि ये तो क्या होगा, संक्रामक नहीं होने की कंडीशन चेक कर ली हमने कि भाई ए का बी से, बी का सी से, तो वो संबंध अगर ए का सी से नहीं है ना तो संक्रामक नहीं है। इसके अलावा हर कंडीशन में संक्रामक होगा, अगर ए का सी से होगा तो संक्रामक है, और अगर पहली दो कंडीशन ही ना बने, मतलब एक कंडीशन दे रही है दूसरी कंडीशन ही नहीं बनी है, मतलब एक्स और वाई में जो संबंध है वो संबंध वाई और जेड में बने ही नहीं, यानी ए और बी में जो संबंध है वो बी और सी में बने ही नहीं, तो उस स्थिति में वो संबंध जो है वो स्वतः ही संक्रामक कहलाएगा। ठीक है ना, तो उस स्थिति में वो संबंध जो है वो संक्रामक होगा। तो यहाँ पर ये जो संबंध है ये संक्रामक संबंध है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वो दो कंडीशन बन ही नहीं रही है, तो ये संक्रामक हो गया। तो समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन ये संक्रामक है। आगे वाला प्रश्न जो है ना उसमें क्या दे रखा है कि एक्स वाई के पिता दे रखा है पत्नी की जगह, तो एक्स एक्स का पिता होगा, गलत है, मतलब समतुल्य नहीं। सम्मित चेक करेंगे तो एक्स से वाई का पिता है तो वाई एक्स का पुत्र हो सकता, पिता नहीं हो सकता, ये भी गलत है। फिर 3 के लिए क्या जाएगा, एक्स रिलेशन वाई निकालें तो एक्स वाई का पिता है, फिर वाई रिलेशन जेड निकालें तो वाई जेड का पिता है, तो एक्स जो वो जेड का पिता नहीं होगा, फिर वो दादाजी होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में संक्रामक नहीं है, न तो समतुल्य होगा, न सम्मित होगा, और न ही संक्रामक होगा। ठीक है, तो आगे वाला तीनों ही नहीं है, लेकिन ये जो है ये समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन संक्रामक होगा। संक्रामक क्यों होगा, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो वाई और जेड में हो ही नहीं सकता। ठीक है, और संक्रामक नहीं होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, फिर तीसरी कंडीशन अगर पूरी नहीं होती तब कहेंगे उसको संक्रामक नहीं है। तो पहली दो कंडीशन ही नहीं बन रही, इसलिए स्वतः ही संक्रामक हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतने ही पर्सन देखेंगे, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।